नदी सुनहरी हरा समंदर है देश रंगीला। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? नदियों के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस, किसका? 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो देख लेना जाके नीचे। जो वीडियोस ओपन करोगे लिस्ट में, उसमें आपको दिखा देंगे। 11th एनसीईआरटी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो ये चैप्टर है अपवाह तंत्र। आज नदियों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मेनली वर्ड है हम वो देख लेते हैं। बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है इन वर्डिंग में। तो अपवाह क्या होता है? जल प्रवाह है, ठीक है। किसी न किसी माध्यम से जल प्रवाह होता है, वो क्या होता है? अपवाह होता है। तो बहुत सारी नदियों के बीच में होगा वो, नदियों के बीच में तो वो क्या हो जाएगा? बहुत सारी नदियों के बीच में क्या? जल प्रवाह है, तो वो क्या हो जाएगा? अपवाह तंत्र हो जाएगा। फिर बात आती है जल ग्रहण की। अब नदियां कहीं ना कहीं से अपना जल क्या करती है? ग्रहण करती है। वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? जल ग्रहण क्षेत्र। मतलब नदियां जहां विशेष क्षेत्र जहां से नदियां जल को ग्रहण करती है, ठीक है। फिर बात आती है अपवाह द्रोणी की। अब नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जो क्षेत्र में बहती है उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी, ठीक है। नदी या एक उसकी सहायक जो नदी है वो मिलकर जो क्षेत्र बनाएगी वो क्या हो जाएगा? अपवाह द्रोणी। आई होप समझ में आएगा। जल विभाजक क्या होती है? एक ऐसी सीमा होती है जो दो भागों को, मतलब दो जलीय भागों को अलग करती है। तो जो दिल्ली कटक है, कौन सी? दिल्ली कटक और अरावली, मैं कर देती हूँ। जो अरावली है, अरावली और सह्याद्री जो पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र की साइड, ये मिलकर क्या करती है? एक ऐसे करके जल विभाजक बनाती है, जिससे क्या? इधर तो बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये जल विभाजक रेखा कौन से? यहाँ क्या आ जाएगा? दिल्ली कटक, फिर अरावली आ जाएगी, फिर यहाँ पे सह्याद्री जो पहाड़ियाँ हैं वो आ जाएगी। फिर जल सांबर, बड़ी नदियों का, इसको ना जो जल ग्रहण है इसको जल सांबर भी कहते हैं। जो छोटी नदियाँ होती हैं, छोटी नदियों में ये बनते हैं, ठीक है, छोटी नदियों में। और ये बड़ी नदियों का प्रवाह तंत्र, ठीक है। बड़ी नदियों का क्या है? अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र। तो छोटी नदियों का अपवाह तंत्र आ जाएगा तो आपको जल सांबर करना है, और बड़ी नदियों का आ जाए तो नदी द्रोणी करनी है। बात आती है भारतीय अपवाह तंत्र की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की, तो उनको समुद्री अगर आधार पे इनका जल विभाजन करें तो ये दो टाइप्स की होगी, ठीक है। समुद्र के आधार पर इनका जल विभाजन करें तो एक बंगाल की खाड़ी हो गई, एक अरब सागर हो गई, ठीक है। प्रमुख नदी तंत्र है 14 है यहाँ पे। कितने हैं? 14। ठीक है। 14 है। इसका जो एरिया है वो कितना है? वर्ग किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें नदियां कौन सी है? देखिए, गंगा, सिंधु और भी जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, कावेरी,
ताप्ती भी होता है और तापी भी होता है, नर्मदा, पेन्नार, साबरमती और ये सब हो गई। फिर बात आती है मध्यम नदी की। यहाँ 44 नदी द्रोणियाँ हैं। क्या है? 44 नदी द्रोणियाँ। तो जैसे कि नाम से है कि मध्यम है, तो मध्यम आकार में होती, जैसे 2000 से इनका क्षेत्र कितना हो सकता है? 20,000 तक हो सकता है, वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है। और फिर ये लघु नदी द्रोणियाँ, ये छोटे छोटे पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ। तो देखिए क्या है? प्रमुख नदी जल संभर के आधार पर। ठीक है। और समुद्र से अगर जल विभाजन की बात करें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। फिर मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। इसके अंदर अगर हम मुख्यतः नदियों की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगी मेघना और क्या है? कालिंदी है, कालिंदी, पेन्यार, ये सब नदियाँ आएगी मध्यम नदी द्रोणी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ अभी से। अब बात करते हैं हम कि जो अपवाह तंत्र है, भारतीय अपवाह तंत्र, क्या? भारतीय अपवाह तंत्र। तो इसमें दो हैं, एक तो हिमालय हो गया, हिमालय का अपवाह तंत्र, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? प्रायद्वीप का। क्या हो गया? प्रायद्वीप का। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना है तो मेरा पीछे वाला जो चैप्टर मैंने समझाया है वो पक्का वीडियो देखना उसकी, तो उससे आपको ना सिचुएशन पता चल जाएगी क्या चीज़ कहाँ पे है। ठीक है। तो देखिए हिमालय, तो आपको पता है हिमालय की साइड कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो, सिंधु तंत्र हो गया एक, तो गंगा तंत्र हो गया, और ब्रह्मपुत्र, मेन बात करें तो। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि ये कौन से काल में? मायोसीन, मतलब एक दिन में तो बनी नहीं है ना, लंबा भूगर्भिक अंतराल लिया है। मतलब भूगर्भिक अंतराल से हमारा तात्पर्य है कि जो ये पीरियड बोलते हैं कि अर्थ पे जितनी भी स्थलाकृति वगैरह होती है, जो अपवाह तंत्र होता है, वो जितने पीरियड में होता है उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भिक अंतराल बोलते हैं। तो लंबा समय तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। फिर बात आती है मायोसीन कल्प में ये हुआ है, और इसका टाइम पीरियड है 2.4 करोड़ से 50 लाख ईयर्स। ठीक है। और जो इंडो ब्रह्म नदी माना जाता है कि ये एक सबसे बड़ी नदी थी, सबसे बड़ी नदी। इसको शिवालिक नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी? शिवालिक नदी। ठीक है। किस काल में? मायोसीन कल्प में। मायोसीन कल्प में ये एक सबसे बड़ी नदी थी, जो कहाँ से? असम से पंजाब के जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ बहती थी। आया समझ में? फिर देखिए प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ जो पश्चिमी भाग है वह पोटवार पठार, दिल्ली रेंज, मतलब दिल्ली के पास में। ठीक है। पश्चिम का पठार, पश्चिम और दिल्ली कटक के बीच में क्या आ गई? क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है। किसका? इसका, इंडो ब्रह्म का। फिर क्या हुआ? इसमें राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के बीच मालदा गैप आ गया। ठीक है। अधोक्षेपित हो गया, मतलब गैप बन गया। और इसी के कारण क्या हुआ? दिशा परिवर्तन। क्या? दिशा परिवर्तन। ठीक है। दिशा परिवर्तन। फिर दिशा परिवर्तन से क्या हुआ? दिशा परिवर्तन हुआ, फिर इससे गंगा व ब्रह्मपुत्र ने क्या किया? अपना मार्ग बदल लिया। मतलब दिशा परिवर्तन, दिशा बदल ली और कहाँ गिरने लगी? पूर्व में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अभी इसकी इतनी ही बात करेंगे। और अगर देखना चाहें, जैसे बारहमासी नदी हैं। ठीक है। बारहमासी बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं? जो वर्षाकालीन में जो नदियाँ बहती है। ठीक है।
तो ये अल्पकालिक नदियाँ बोल सकते हैं उनको, बारहमासी और अल्पकालिक। तो गैस करो कि हिमालय की जो नदियाँ वो कौन सी होगी, बारहमासी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो वर्षण होगा और एक क्या है, बर्फ़। जो हिमालय के ऊपर बर्फ़ ही है, तो जो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, पानी आएगा। पानी किस में, नदियों में आएगा। तो बर्फ़ पिघलने से, बर्फ़ पिघलने के कारण क्या हो गई, ये बारहमासी नदियाँ हैं। ठीक है। और इनके प्रवाह की बात करें तो मोस्टली सिर्फ सिंधु तंत्र कहाँ जाता है, अरब सागर में। सिंधु तंत्र कहाँ जाता है, अरब सागर में, अरब में। और बाकी ये दोनों बंगाल की खाड़ी में। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं वो तो आपको पता है पुरानी है। क्या है, पुरानी नदियाँ हैं। ठीक है। प्रायद्वीप की कैसी नदियाँ हैं, पुरानी। अल्पकालिक है, अल्पकालिक। और एकमात्र नदी कौन सी, एकमात्र तो क्या होगी, दो मात्र हो गई। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती, ताप्ती। ठीक है, क्या, ताप्ती। तो ये ताप्ती क्या है, भ्रंश में गिरती है। ठीक है, भ्रंश घाटियों में जाती है ये। बाकी जो प्रायद्वीप की जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ जाती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। अब इसमें क्या हुआ, एक तो टर्शियरी काल आया। ठीक है, उसमें नदियाँ क्या हुई, क्या हुई, टर्शियरी काल, हिमालय में प्रोत्थान हुआ और क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी की तरफ उन्मुख हो गई। तो ये तो है कि जो उत्तर पश्चिम में, उत्तर से पश्चिम में ये कहाँ झुकी, दक्षिण पूर्व में झुकी। दक्षिण पूर्व में झुकी तो यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ आएगी। ठीक है, किस में हुआ, टर्शियरी काल में ही हुआ ये। ठीक है, फिर हिमालय का सेकंड क्या है इसका मेन, कि हिमालय में उत्थान हुआ। हिमालय में जब उत्थान होगा तो यहाँ की नदियाँ और अपवाह करेगी। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये और उत्थान करेगी नदियाँ। तो इसके जो मैन काल बता देते हैं ना, भूगर्भिक अंतराल बता देते हैं। तो इसमें टर्शियरी, हिमालय में प्रोत्थान और बंगाल की खाड़ी की तरफ उन्मुख, ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसमें हुआ क्या था, टर्शियरी काल में जो प्रायद्वीप का भाग है ना, वो उस जो टर्शियरी काल की बात करते हैं, काल की। तो इसमें क्या है, हिमालय के जो भाग थे ना, सॉरी हिमालय कहाँ से आएगा, देखो जो क्या प्रायद्वीप के जो भाग थे उनमें धंसाव हुआ, मतलब वो नीचे पानी में धंसने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हिमालय में जो उत्थान हुआ, फिर इसके कारण क्या हुआ, हिमालय में प्रोत्थान हुआ। ठीक है, फिर हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ उत्थान, बंगाल की खाड़ी की तरफ उन्मुख नदियाँ। ठीक है, क्यों हुई वो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जब ये झुक गई, क्या झुक गई, नदियाँ झुक गई, तो वहाँ से क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। तो एकमात्र ये मान लीजिएगा, सिर्फ प्रायद्वीप में गिरने वाली ऐसी 2 नदियों के नाम बताइए जो सिर्फ कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है बताइए मुझे, भ्रंश घाटियों में गिरती है। ठीक है, तो वो नदियाँ हैं ये। अब देखिए नदियाँ आकृति भी बनाती है। जो हिमालय की नदियाँ है ना, हिमालय अपवाह तंत्र, उसमें क्या है, वी घाटी बनाएगी, क्षिप्रिकाएँ बनाएगी, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात बनाएगी, जलप्रपात, ये सब बनाते हैं स्थलाकृति। ठीक है, खड्ड भी बनाते हैं, महाखड्ड भी बनाएंगे। तो आप ये ना इनकी विशेषताओं में लिख सकते हो आप ये सब। ठीक है, और बात करते हैं उसकी, तो जो बेतवा और केन चंबल जो नदी है, बेतवा
केन, चंबल और एक बनास हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं वो क्या है, इनको लेके कन्फ्यूज़न रहती है। क्यों रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम से बताऊंगी। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि है ना, बच्चे कहेंगे देख के बताएंगे, है तो वो छोड़ो, इतना तो पता ही है। देखो ये ऐसी शेप सी है ना इंडिया की। क्या हो गया यार, ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे शेप है। मान लो मानने में क्या जाता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे मान लो शेप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आती है, सिंधु नदी यहाँ से आती है, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास। सॉरी, व्यास यहाँ तक नहीं जाती, व्यास सतलज में मिल जाती है, सतलज यहाँ से आती है। ठीक है, तो यहाँ मिल जाती है। पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ये व्यास, और व्यास किस में मिल जाती है, सतलज में। और ये यहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है एक स्थान पे। फिर वहाँ कहाँ गिरती है, देखिए यहाँ क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। आया समझ में। अब यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ गिर जाती है। ठीक है, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे गंगा आती है, फिर इसमें यहाँ से थोड़ा यमुना निकलती है, यमुना में आती है चंबल, बेतवा, केन, ऐसे। फिर यहाँ पे सोन, गंडक, और जैसे घाघरा भी है, शारदा भी है, जिसको काली सरयू नदी भी कहते हैं। ये गंगा प्रवाह है, गंगा तंत्र बोलते हैं इसको, गंगा तंत्र। इसको सिंधु तंत्र बोल देंगे, इसको ब्रह्मपुत्र तंत्र। ठीक है, अब यहाँ नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, यहाँ पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट से नदियाँ इधर जाती है, देखो ऐसे, और जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि मैंने जो प्रायद्वीप का बताया था, टर्सरी का, फिर उसके बाद में हिमालय का प्रोत्थान हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गई, और कहाँ गिरने लगी, यहाँ गिरने लगी। जैसे कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, और क्या है, पेन्यार। ठीक है, महानदी भी है, ये नदियाँ। ठीक है, यहाँ और जो नर्मदा और ताप्ती है वो यहाँ ब्रह्म घाटी में गिर जाती है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ इधर क्यों बहती है। एक तो यहाँ क्या मैंने जल विभाजक बताया, मैं ब्लू से कर देती हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। फिर ऐसे जल विभाजक बताया, क्या बताया पहले, दिल्ली, कटक, ठीक है, अरावली, फिर यहाँ पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री। ये अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनको, तो ये इनके जल विभाजक हैं। तो आई होप आपको ये जो अपवाह तंत्र अपन ने चैप्टर पढ़ा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू। देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अच्छे लगे तो, और कमियां हैं तो बताना, क्योंकि हर इंसान में होते हैं ना। थैंक यू।